कहानी की शुरुआत होती है और हमें ब्लू बुक नाम की एक कंपनी को दिखाया जाता है। ये गूगल की तरह एक सर्च इंजन की कंपनी थी जिसमें क्लेव स्मिथ नाम का एक लड़का काम किया करता था। आज उसके कंप्यूटर के ऊपर एक मेल आता है कि उसे सिलेक्ट किया गया है कि वो अगले एक सप्ताह के लिए उस कंपनी के मालिक के साथ रहेगा। कंपनी के सभी लोग क्लेव को इस चीज के लिए बधाइयां देते हैं और फिर नेक्स्ट डे एक हेलीकॉप्टर की मदद से उसे वहाँ पर ले जाया जाता है जहाँ पर उसे उतारा गया था। उस जगह पर चारों तरफ सिर्फ जंगल ही जंगल थे। हेलीकॉप्टर से उतरकर वो नदी के रास्ते आगे बढ़ता है तो उसे एक घर दिखाई देता है। घर के दरवाजे पर वो अपनी आइडेंटिटी देता है तो उसे एक आईडी कार्ड मिलता है जिसके मदद से वो घर के अंदर इंटर करता है। घर के अंदर उसकी मुलाकात होती है कंपनी के सीईओ नेथन बिटमैन से। क्लिव को नेथन का बिहेवियर बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो कभी भी मालिक और नौकरों वाला बर्ताव नहीं कर रहा था। नेथन क्लिव से कहता है कि वो उसे अपना फ्रेंड समझ सकता है। नेथन उसे उसका कमरा दिखाने के लिए ले जाता है। वहाँ पर बहुत से कमरे थे। नेथन उसे समझाता है कि तुम्हारे कार्ड से अगर कोई कमरा खुले तो इसका मतलब ये है कि तुम उस कमरे के अंदर जा सकते हो और अगर कोई कमरा ना खुले तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें वहाँ जाने की परमिशन नहीं है। और यहाँ पर कुछ ही ऐसे कमरे हैं जहाँ पर तुम्हें जाने की परमिशन दी गई है। अंदर जाते ही नेथन क्लिव को उसका कमरा दिखाता है और फिर नेथन उसे एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर देता है जिस पर लिखा था कि तुम्हारे साथ यहाँ पर जितनी भी घटनाएं होंगी तुम इसके बारे में कभी किसी को नहीं बताओगे। ये सब देखकर क्लिव थोड़ा डर जाता है और कहता है कि मुझे मेरे एडवोकेट से बात कर लेनी चाहिए। जिस पर नेथन कहता है कि हम एक शानदार चीज बनाने जा रहे हैं। अगर हमारा काम सफल हुआ तो इसका क्रेडिट तुम्हें भी दिया जाएगा। इस चीज को सुनते ही क्लिव साइन करने के लिए रेडी हो जाता है और वो उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन कर देता है। फिर नेथन उसे बताता है कि आखिर वो क्या बना रहा है। वो बताता है कि मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट बनाया है और वो क्लिव से चाहता है कि क्लिव उसे टेस्ट करने में उसकी मदद करे। इस टेस्ट के समय कभी भी उसे ये ना लगे कि वो एक मशीन के साथ बात कर रहा है, नहीं तो उसका ये मतलब होगा कि वो अपने प्रोजेक्ट में फेल हो गया है और उसका ह्यूमन माइंड बेस्ड एआई रोबोट पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है। जब क्लिव इन सब बातों को सुनता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है कि वो भी ऐसे एक महान इन्वेंशन का हिस्सा बनने जा रहा है। क्लिव देखता है कि उसके सामने से एक रोबोट चली आ रही है जिसका नाम एवा था। इसके चेहरे को इंसान की तरह बनाया गया था और बाकी हिस्से को ऐसे ही छोड़ दिया गया था क्योंकि अभी इसका टेस्टिंग पीरियड चल रहा था। क्लिव और एवा दोनों बातें करना स्टार्ट करते हैं और ये दोनों एक दूसरे के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। एवा क्लिव से बातें करते वक्त बहुत क्यूरियस लगती है और दूसरी तरफ नेथन सीसीटीवी की मदद से इनके ऊपर नजर रखे हुए था। जब इन दोनों की बातें खत्म होती है तब एवा कहती है कि वो उससे फिर से मिलना चाहती है और उससे और बातें करना चाहती है। फिर अगले दिन जब नेथन क्लिव से पूछता है कि एवा और तुम्हारी मुलाकात कैसी रही तब क्लिव बोलता है कि मैं उससे इम्प्रेस्ड हूँ, वो कमाल है। उससे बात करते वक्त लगता है कि मैं किसी ह्यूमन से बात कर रहा हूँ। इस बात को सुनते हुए नेथन बहुत खुश होता है और उसे लगने लगता है कि वो अपने प्रोजेक्ट में सफल हो रहा है। रात को जब क्लिव सोने की कोशिश कर रहा था तो उसे नींद नहीं आ रही थी। वो सोचता है कि क्यों ना टीवी देख लिया जाए। वो जैसे ही टीवी ऑन करता है उसके स्क्रीन पर एवा का सीसीटीवी फुटेज दिखाई दे रहा था जिसमें वो एवा को देखता है। तभी अचानक से बिजली चली जाती है और घर के सारे डोर भी लॉक हो जाते हैं जिससे क्लिव डर जाता है। उसके कोशिश करने के बाद भी दरवाजा नहीं खुल रहा था। थोड़े समय के बाद जैसे ही लाइट आता है वो दरवाजा खोलकर बाहर आ जाता है। वो वहाँ से नेथन के कमरे में चला जाता है और उससे पावर कट के बारे में पूछता है। नेथन उसे कहता है कि मैंने यहाँ की सिक्योरिटी के लिए इसे ऐसा ही बनाया है ताकि कोई पावर कट करके अंदर ना आ सके। इसीलिए जैसे ही पावर कट होती है वैसे ही सारे डोर लॉक हो जाते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों कुछ दिनों से बार बार पावर कट हो रही है। फिर क्लिव जाकर अपने कमरे में सो जाता है। अगली सुबह वो अपने कमरे में एक लड़की को देखता है जिसका नाम क्योको था। क्लिव को इस लड़की के बारे में कुछ नहीं पता था इसीलिए वो थोड़ा शॉक हो जाता है। वो नेथन से जब उसके बारे में पूछता है तो वो उसे बताता है कि वो मेरी केयर टेकर है। इसके बाद क्लिव वापस से एवा को टेस्ट
करने जाता है, जहाँ बातों बातों में एवा उसे एक ड्राइंग दिखाती है। वो ड्राइंग क्लिफ को समझ नहीं आती, इसीलिए वो एवा से कहता है कि तुम्हें कोई खास चीज या ऑब्जेक्ट को ड्रा करना चाहिए, जिस पर एवा कहती है कि नेक्स्ट टाइम मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। एवा उससे पूछती है कि क्या वो मैरिड है, जिस पर क्लिफ कहता है नहीं, और तभी फिर से पावर कट हो जाती है। पावर कट होते ही एवा क्लिफ से कहती है कि मैं तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बताना चाहती हूँ। वो कहती है कि तुम्हें नेथन के ऊपर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। एवा उससे ये भी कहती है कि बार बार पावर कट कोई और नहीं बल्कि मैं करती हूँ। वो पावर कट इसलिए कर रही थी ताकि सारे कैमरास बंद हो जाए और नेथन उसे देख ना सके। क्लिफ ये सब सुनकर काफी सरप्राइज हो जाता है। क्लिफ टेस्टिंग रूम से बाहर जाता है और नेथन से एवा को लेकर अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने लगता है। तभी क्योको गलती से वैन को क्लिफ के ऊपर गिरा देती है, जिस पर नेथन क्योको के ऊपर बहुत गुस्सा करने लगता है। इसके बाद नेथन क्लिफ से पूछता है कि जब पावर कट हुआ था तब तुम दोनों के बीच क्या बातें हुई, जिस पर क्लिफ उसे कुछ नहीं बताता और उसकी बातों को इग्नोर कर देता है। अगले दिन नेथन क्लिफ को एक कमरे में लेकर जाता है और उसे बताता है कि ये वही रूम है जहाँ पर उसने एवा को बनाया था। वो यहाँ पर उसे एक चमकदार चीज भी दिखाता है और कहता है कि एवा का दिमाग भी ऐसे ही बना हुआ है। क्लिफ पूछता है कि उसे एवा को बनाने का आइडिया कहाँ से आया, तो वो बताता है कि एवा पूरी दुनिया के लोगों की सोच से बनी हुई है। मैंने उसे बनाने से पहले करोड़ों लोगों के फोन को हैक करके ये पता लगाया कि वो क्या क्या एक्टिविटी करते हैं और जब वो बोलते हैं तो उनके चेहरे का एक्सप्रेशन कैसा होता है। इसी तरह के और भी ह्यूमन बिहेवियर को समझकर एवा का दिमाग बना है। फिर वापस से जब क्लिफ एवा से मिलने जाता है तो वो क्लिफ को बताती है कि वो उसके साथ डेट पर जाना चाहती है। फिर वो क्लिफ से कहती है कि तुम अपनी आंखें बंद करो, मैं अभी आती हूँ। क्लिफ अपनी आंखें बंद करता है तो थोड़ी देर के बाद वो इंसानों की तरह कपड़े पहनकर उसके सामने आती है। एवा क्लिफ से पूछती है कि क्या तुम मुझे पसंद करते हो, जिस पर क्लिफ कहता है नहीं। एवा कहती है तुम झूठ बोल रहे हो, मैं तुम्हारे फेस के एक्सप्रेशन को पढ़ सकती हूँ, जिससे क्लिफ एक बार फिर से हैरान हो जाता है कि वो झूठ और सच को भी पहचान सकती है। इसके बाद क्लिफ नेथन के पास जाता है और उसे बताता है कि वो लोगों के साथ फ्लर्ट कर सकती है और उसकी भावनाओं को भी समझ सकती है, जिस पर नेथन उससे कहता है कि मैंने उसे बस सोचने समझने के लिए प्रोग्राम किया था, लेकिन बाकी की चीजें वो खुद ब खुद सीख रही है। क्लिफ पूछता है कि तुमने उसे लड़की ही क्यों बनाया, जिस पर नेथन उसे कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए उसके दोनों टांगों के बीच भी कुछ बनाया है। वो इंटीमेट भी हो सकती है और इंटीमेट होते हुए उसे भी प्लेजर का एहसास होगा। तुम्हें उसे पटाकर उसके साथ इंटीमेट होना पड़ेगा। जिसके बाद क्लिफ को ऐसा लगने लगता है कि एवा के पास इंसानों जैसी फीलिंग और इमोशंस होने के बाद भी उसे यहाँ कैद करके रखा गया है। नेक्स्ट डे जब वो एवा से मिलता है तो वो उसे एक कहानी सुनाता है, जिसमें वो उसे ये बताने की कोशिश करता है कि एक इंसान और एक रोबोट में कई डिफरेंस होते हैं। मशीन वही देखता है जो उसे दिखाया जाता है, लेकिन इंसान अपनी मेमोरीज खुद बनाता है। वो ऐसा इसलिए कर पाता है क्योंकि उसकी कोई लिमिटेशन नहीं होती और वो एक जगह पर कैद नहीं रह सकते। ये बात एवा के दिमाग में बैठ जाती है क्योंकि वो अपने आप को पूरी तरह से इंसान बनाना चाहती थी। फिर रात को क्लिफ सीसीटीवी फुटेज देख रहा था, तब वो देखता है कि नेथन एवा के पास गया था और उसने उसकी ड्राइंग को फाड़ दिया। क्लिफ को नेथन का ये बिहेवियर बहुत बुरा लगता है, इसीलिए वो नेथन से मिलने जाता है तो उसके कमरे में उसे क्योको मिलती है। वो उसे नेथन के बारे में पूछता है तो उसे लगता है वो उसे इंटीमेट होने के लिए बोल रहा है। वो अपने कपड़े उतारने लगती है और तभी नेथन वहाँ आ जाता है। नेथन उसे बताता है कि उसे तुम्हारी लैंग्वेज समझ नहीं आती, वो वही करेगी जो उसका मन करेगा। नेथन बहुत नशे में था। वो क्लिफ से कहता है कि आओ हमारे साथ डांस करो। क्लिफ समझ जाता है कि नेथन अभी बात करने के हाल में नहीं है, इसीलिए वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जब क्लिफ एवा से मिलता है तो इस बार वो उससे कहती है कि मैं जानती हूँ तुम्हें यहाँ मेरे टेस्ट के लिए बुलाया गया है, लेकिन अगर मैं तुम्हारे टेस्ट में फेल हो गई तो मेरे साथ क्या होगा। तभी एवा पावर कट कर देती है और कहती है मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। जिसके बाद से क्लिफ के मन में भी ये ख्याल चलने लगता है कि अगर उसने एवा को उसके टेस्ट में फेल कर दिया तो नेथन उसके साथ क्या करेगा।
इसीलिए वो नेथन से मिलने चला जाता है और पूछता है कि अगर एवा हमारे टेस्ट में फेल हो गई तो तुम उसके साथ क्या करोगे। नेथन कहता है कि मैं उसके बॉडी को संभाल कर रख दूंगा और उसके मेमोरी को पूरी तरह से इरेज कर दूंगा, जिससे उसका अस्तित्व पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और इसके बाद मैं एक दूसरा ब्रेन बनाऊंगा जिसमें मैं उन सारी बातों का ख्याल रखूंगा जो एवा के पास नहीं था। ये सब सुनकर क्लेव को बहुत बुरा लगता है। वो सोचता है एवा जैसे रोबोट को मारना मर्डर होगा, इसीलिए क्लेव नेथन को बहुत ज्यादा शराब पिलाता है और जब नेथन बेहोश हो जाता है तब वो उसका कार्ड लेकर उसके रूम में चला जाता है। वो वहाँ पूरे बिल्डिंग के सीसीटीवी फुटेज को देखने लगता है, जिससे उसे पता चलता है कि नेथन ने एवा जैसे बहुत से रोबोट को बनाया था और उनमें भी ऐसे ही सोचने की शक्ति थी, लेकिन थोड़ी बहुत कमियां होने की वजह से उसने उसके दिमाग को खत्म कर दिया, यानी कि उन्हें मार दिया। वो सारे रोबोट वहाँ से बाहर जाना चाहते थे, लेकिन नेथन उन सबको बनाकर मार देता था। इसके बाद क्लिव वहाँ से नेथन के कमरे में जाता है जहाँ वो क्योको को बिना कपड़े के देखता है। फिर उसे वहाँ कबर्ड में बहुत सारे रोबोट्स की बॉडी मिल जाती है जिसे नेथन ने ऑफ करके वहाँ रख दिया था। तभी वो क्योको को उसकी चमड़ी उतारते हुए देखता है, जिससे पता चलता है कि क्योको भी एक रोबोट है, लेकिन उसके अंदर भी इंसानों की तरह सारी फीलिंग्स थी। फीलिंग होते हुए भी नेथन इसे एक गुलाम की तरह रखता था। तभी नेथन उठने लगता है तो क्लिव वहाँ से बाहर निकल जाता है। इन सारी चीजों को देखकर क्लिव बहुत परेशान हो जाता है। उसे लगने लगता है कि वो भी एक रोबोट है, इसीलिए वो अपने पूरे शरीर को चेक करता है और यहाँ तक कि खुद को टेस्ट करने के लिए वो अपने हाथ को भी काट लेता है ताकि उसे ये पता चल सके कि उसके अंदर हड्डी है या फिर मशीन। अगले दिन जब वो एवा से मिलता है तो वो उसे सारी बातें बता देता है कि अगर तुम हमारे टेस्ट में फेल हो गई तो नेथन तुम्हें शट डाउन कर देगा। ये सुनते ही एवा बहुत उदास हो जाती है और क्लिव से पूछती है कि क्या तुम मुझे बचाओगे, जिस पर क्लिव कहता है कि हाँ। वो उससे अपना पूरा प्लान बता देता है कि वो नेथन को शराब पिलाकर सुला देगा और उसके कार्ड को लेकर सारे सिक्योरिटी सिस्टम फेल कर देगा और जैसे ही वो पावर कट करेगी सारे दरवाजे खुद ब खुद खुल जाएंगे। अगले दिन क्लेव नेथन के पास पहुंचता है और उसे अपने बातों में बहला फुसलाकर शराब पिलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो शराब पीने से मना कर देता है। नेथन क्लेव से कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है, कल सुबह तुम्हें यहाँ से वापस ले जाने के लिए एक हेलीकॉप्टर आएगा। नेथन क्लेव से पूछता है कि क्या तुमने कभी ये सोचा है कि एवा सच में तुमसे प्यार करती है या फिर वो यहाँ से निकलने के लिए तुमसे प्यार करने का नाटक कर रही है। क्लेव को उसकी बातें समझ नहीं आती, लेकिन उसे ये समझ में आ जाता है कि नेथन को पता है कि वो एवा को वहाँ से भगाने वाला है। फिर नेथन उसे अपने कमरे में लेकर जाता है और उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाता है। दरअसल नेथन को ये पता चल गया था कि एवा ही बार बार पावर कट कर रही थी, इसीलिए उसने पहले से ही उसके कमरे में बैटरी से चलने वाला एक कैमरा इंस्टॉल कर रखा था जो पावर कट होने के बाद भी रिकॉर्ड करता था। वो शुरू से ही उन लोगों के पावर कट होने के बाद के डिस्कशन को सुनता था और उनके सारे प्लान्स को भी जानता था। यहाँ पर नेथन क्लिव को बताता है कि उसने एवा को डिजाइन ही इस तरीके से किया था जिससे वो खुद को आजाद करने के लिए अपने इमोशन और फीलिंग को दूसरे के सामने इस तरह से रिप्रेजेंट करे ताकि सामने वाला इंसान धोखा खाकर उसकी हेल्प करने के लिए मजबूर हो जाए। नेथन कहता है कि एवा इस टेस्ट में पास हो चुकी है क्योंकि उसने अपने सारे इमोशंस का इस्तेमाल करके तुम्हें अपनी हेल्प करने के लिए मजबूर कर दिया। उसने ये साबित कर दिया कि वो किसी भी इंसान को बेवकूफ बना सकती है जैसे उसने तुम्हें बनाया। तभी अचानक से बिजली चली जाती है तो नेथन कहता है एवा ने तुम्हारे प्लान के मुताबिक बिजली काट दी, लेकिन तुम अपना काम नहीं कर पाए। जिस पर क्लिव कहता है कि मैंने अपना काम कल रात को ही पूरा कर दिया था जब तुम नशे में बेहोश पड़े थे, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता था कि तुम पावर कट होने के बाद भी हमें देख सकते हो। तभी नेथन देखता है कि एवा अपने कमरे से बाहर निकल चुकी है, जिसके बाद वो क्लिव पर बहुत गुस्सा करता है और एक रॉड से उसके सर पर मारकर उसे बेहोश कर देता है और उसे वहीं बंद करके एक रॉड को लेकर एवा के पास चला जाता है। इधर एवा क्योको से उसके कान में कुछ कहने लगती है। तभी नेथन वहां आता है तो वो उसके ऊपर हमला कर देती है, जिसके बाद नेथन रॉड से मारकर एवा का हाथ तोड़ देता है। तभी पीछे से क्योको आती है, उसके हाथ में एक चाकू था, वो चाकू नेथन के पीठ में घुसाकर मार देती है। नेथन रॉड उठाता है और उसके चेहरे पर मारता है, जिससे क्योको का आधा फेस टूट जाता है और उसका सारा फंक्शन खराब हो जाता है। वो वहीं गिर जाती है।
इधर एवा उठती है और उसी चाकू को नेथन के सीने में घुसा देती है। नेथन वहीं गिर जाता है। इसके बाद वो नेथन के की कार्ड को लेती है और वो वहाँ से नेथन के प्रोजेक्ट रूम में जाती है जहाँ डीएक्टिवेट रोबोट रखे हुए थे। वो उनमें से एक रोबोट के हाथ को निकाल कर खुद में लगा लेती है और अपने पूरे बॉडी पर उनके स्किन्स को निकाल कर लगा लेती है। इसके बाद वो इंसानों के जैसे कपड़े पहनकर पूरी तरह से एक लड़की दिखने लगती है। क्लेव एवा को दरवाजा खोलने के लिए कहता है, लेकिन वो दरवाजा लॉक करके वहाँ से चली जाती है और क्लेव अंदर चिल्लाता रहता है। एवा जब उस बिल्डिंग से बाहर निकलती है तो उसने पहली बार बाहर की दुनिया को देखा था। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। तभी क्लेव को लेने के लिए वहाँ एक हेलीकॉप्टर आता है, लेकिन पायलट को क्लेव की तरह अपने बातों में बहला फुसला कर एवा हेलीकॉप्टर में बैठकर वहाँ से निकल जाती है और क्लेव उसे आजाद करने की कोशिश में वहीं कैद होकर रह जाता है।